गर्मियों की छुट्टियां हो गई हैं और बच्चे मस्ती का प्लान करने लगे हैं। कोई पहाड़ों पर गर्मियों की छुट्टी मनाने का प्लान बना रहा है तो कोई नाना नानी के घर जाना चाहता है, लेकिन अधिकतर लोग पहाड़ों पर ही छुट्टियां बिताना चाहते हैं। यही वजह है कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। सैलानी बढ़ने से शिमला के पर्यटन कारोबार को एक बार फिर से संजीवनी मिल गई है। होटल्स में अब एडवांस बुकिंग बढ़ने लगी है, जिससे होटल कारोबारियों के चेहरे खिल उठे हैं। और आपको एक रिपोर्ट इस पर दिखाते हैं। गर्मियों की छुट्टियों से बच्चों के खिले चेहरे। कोई नानी घर तो कोई हिल स्टेशन जाने को तैयार। स्कूलों में अच्छे नंबरों के लिए साल भर कड़ी मेहनत के बाद बच्चों को गर्मियों की छुट्टियों का इंतजार रहता है। बच्चों का भी इंतजार खत्म हो गया है। दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में तापमान 45 से 47 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। लगातार बढ़ती गर्मी और हीट वेव के चलते ही स्कूलों में तय समय से पहले गर्मियों की छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन इसके साथ ही अब घरों में बच्चों की बेताबी भी बढ़ गई है। कोई नाना नानी के घर समर वेकेशन बिताना चाहता है तो कोई गर्मी की छुट्टी के दौरान हिल स्टेशन घूमने की तैयारी कर रहा है। मौजूदा वक्त में समर वेकेशन को एंजॉय करने के लिए ज्यादातर बच्चों की पहली पसंद हिल स्टेशन है। गर्मी से राहत पाने के लिए कई लोग अपने परिवार के साथ हिमाचल प्रदेश के शिमला, कुल्लू मनाली जाना पसंद करते हैं, तो कोई कश्मीर की वादियों का आनंद लेना चाहते हैं, कोई लेह लद्दाख जाना चाहता है तो कोई नैनीताल, दार्जिलिंग जैसे हिल स्टेशंस में जाकर सुकून के पल बिताना चाहते हैं। यही वजह है कि समर वेकेशन के दौरान हिल स्टेशंस में सैलानियों की भारी भीड़ लग जाती है। देश के मैदानी इलाकों में इन दिनों आग उगलती गर्मी हो रही है, जिससे निजात पाने के लिए सैलानियों ने पहाड़ों की ओर रुख करना शुरू कर दिया है। चाहे मनाली हो, चाहे धर्मशाला हो या शिमला हो, लगातार सैलानियों के रुख इन हिल स्टेशन की ओर कर रहे हैं। फिलहाल हम खड़े मनाली के माल रोड के सामने, यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। लगातार सैलानी यहाँ पे मनाली की ओर रुख कर रहे हैं और ये जो माल रोड है मनाली का, ये शाम के समय पूरी तरह से पैक हो जाता है। और जिस तरह से गर्मी मैदानी इलाकों पे में 45 से 48 डिग्री तापमान जा रहा है, उसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। सैलानियों ने सीधे पहाड़ों की ओर रुख करना शुरू कर दिया है। और अगर हिमाचल प्रदेश की बात भी की जाए तो हिमाचल के कुछ इलाके, खासकर ऊना डिस्ट्रिक्ट हो या नाहन हो या सिरमौर हो, वहां पे भी पारा लगातार 40 से 42 डिग्री बना हुआ। लेकिन जो मनाली हो या धर्मशाला हो या शिमला है, यहाँ का तापमान है 25 से 28 डिग्री के आसपास बना हुआ है, जिससे जितने भी सैलानी यहाँ आ रहे हैं वो काफी राहत महसूस कर रहे हैं। तो लगातार जिस तरह से सैलानियों का जमावड़ा भी यहाँ पे लग रहा है। और कुछ आपको दिखाना चाहेंगे, जैसे जैसे सैलानी आ रहे हैं यहाँ पे ट्रैफिक की समस्या भी अब बढ़नी शुरू हो गई है। हालांकि इस समय गाड़ियां नियमित तौर पे चल रही है, लेकिन जितने भी यहाँ के जितने भी साइट सीन के प्लेस है, खासकर अगर हडिम्बा टेम्पल की बात करें या मनु टेम्पल की बात करें या वशिष्ठ टेम्पल की बात करें, वहाँ पे दिन के समय अब जिस तरह से सैलानियों का जमावड़ा लग रहा है और जितने भी वाहन आ रहे हैं, उसके कारण जाम की स्थिति भी बन रही है। लेकिन कुल मिला के अगर देखा जाए तो जिस तरह से मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी पड़ रही है, उससे कहीं ना कहीं मनाली में आके सैलानी काफी राहत महसूस कर रहे हैं। समर वेकेशन में अलग अलग प्लान है। घूमने फिरने से लेकर बच्चों के लिए स्पेशल वर्कशॉप के तमाम विकल्प हैं। थिएटर, संगीत, स्किल डेवलपमेंट या पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए वर्कशॉप आप जो चाहें कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे बच्चों की मस्ती में दखल ना पड़े। जिसमें उनको आनंद आए, इन छुट्टियों को वहीं प्लान करें। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दिल्ली एनसीआर की गर्मी से बचने के लिए लोग रुख कर रहे हैं पहाड़ी राज्यों का, लेकिन दिल्ली एनसीआर की गर्मी देखिए इस बार रिकॉर्ड्स अभी तोड़ रही है और यही वजह कि लोग भीषण गर्मी से बचने के लिए पहाड़ी राज्यों का रुख कर रहे हैं। फिलहाल वेदर रिपोर्ट अलग अलग राज्यों की जान लेते हैं। ग्राउंड पर आपको लिए चलते मेरे साथ हमारे रिपोर्टर जुड़ गए हैं। दिल्ली से आयुष शर्मा है मेरे साथ।
जयपुर का अपडेट हमें विष्णु शर्मा देंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अपडेट्स के साथ लखनऊ से अभिषेक सिंह जुड़ गए हैं, भोपाल से वैभव गुप्ता मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आयुष के पास चलते हैं, राजधानी दिल्ली का अपडेट हमें देंगे। दिल्ली एनसीआर में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है आयुष। हालांकि इस बार सर्दी की अगर बात करें तो सर्दी ने भी सभी रिकॉर्ड्स तोड़े थे, लेकिन शायद ये किसी ने नहीं सोचा था कि गर्मी भी इस बार नए रिकॉर्ड्स बनाने वाली है। अभी प्रेजेंट टेम्परेचर मिनिमम और मैक्सिमम कितना? जी बिल्कुल, जब गर्मी अपने चरम पर आ चुकी है, दिल्ली में जो पारा है वो जा चुका है 48 डिग्री। राजधानी दिल्ली के नजफगढ़ में 48 डिग्री का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था, जो अभी तक का सबसे गर्म बताया जा रहा है। अमूमन अगर चेक किया जाए पिछले 10 सालों में तो ज्यादा से ज्यादा पारा 42 या 43 डिग्री तक जाता था, लेकिन यहाँ पर जब पारा 48 चला गया है तो गर्मी के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। लोग परेशान हो चुके हैं, लोगों में कहीं ना कहीं एक गर्मी को लेकर चिंता सता रही है, क्योंकि जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है दिल्ली के अस्पतालों में भीड़ बढ़नी भी शुरू हो गई है। गर्मी से होने वाली बीमारियों से लोग परेशान होने लग गए हैं। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, लोगों की परेशानियां भी दिल्ली में बढ़ती जा रही है। ठीक है आयुष, बने रहिए, मुमकिन कीजिएगा कि तस्वीरें दिखाएं और लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा। विष्णु के पास में जाती हूँ। विष्णु, राजस्थान में भी गर्मी बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, क्या वहां पर कुछ ऐसे इलाके हैं जिन्हें रेड जोन में घोषित किया गया है? देखिए, राजस्थान का जो पूर्वी राजस्थान का इलाके हैं वहाँ लगातार भीषण गर्मी का दौर चल रहा है। 47 के आसपास जो टेम्परेचर है वो पहुंचने लग गया है। साथ ही साथ राजधानी जयपुर की अगर बात की जाए तो जयपुर में भी पिछले 9 सालों का रिकॉर्ड टूटा है और 45.9 के आसपास का जो टेम्परेचर है वो कल यहाँ पर रहा था, जिससे कहीं ना कहीं लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ कई इलाकों में जो वाटर गन है, वाटर गन से छिड़काव सड़कों पे किया जा रहा है। एक नई मुहिम शुरू की गई है जो राजधानी जयपुर से की जो चौराहे हैं वहां पर ग्रीन शेड्स लगाई गई हैं, क्योंकि बाइक से जो लोग सफर करते हैं उनके लिए खासा परेशानी का सामना करना पड़ता था ट्रैफिक पर 2-2 मिनट खड़े रहने से, जिससे कहीं ना कहीं उनको भारी परेशानी होती थी। इन तमाम चीजों को देखते हुए ट्रैफिक लाइन्स पर जो जहाँ रेड लाइट है जो बहुत ज्यादा देर तक रहती है